ये है अमीरों का किंग और ये है हमारा। कहते हैं 30 साल की उम्र में बंदा अपने कैरियर की पीक पे होता है और उस पीक में भाई का पेट देखें, और वो देखो 36 साल की उम्र में जो क्रिकेटर्स इंजरीज का शिकार हो जाते हैं बार बार, उस उम्र में कोहली की फिटनेस का लेवल चेक करो। एक कसम से सच में शर्मिंदगी सी हो रही है कि हमने एक झूठा हवा बनाया हुआ था। कोहली सेंचुरी भी मारता तो लोगों को लगता है कि अरे नहीं नहीं वो पैसे दिए होंगे इसने उनको, मुखालिफों को, उसने कैच छोड़ा, ये हुआ वो हुआ। अदरवाइज कोहली वोली कुछ भी नहीं है यार। तो हम ये जो झूठे परसेप्शन में जी रहे थे, अपनी एक झूठी दुनिया में जी रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो टाइम है कि कोहली से सॉरी बोलने का दिल कर रहा है कि भाई इतने बड़े लेजेंड के साथ हम किसको कंपेयर कर रहे थे। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी देख लो सबके सामने। तस्वीरें देखो, ये 2012 से शुरू हुआ, ये देखो 183 रन इसने जो पाकिस्तान को मारकर मैच जितवाया था कोहली ने। ये फिर 2012 की पिक्चर है जिसमें इसने हमें कूटा था। ये नीचे विराट कोहली 49 रन। ये 2016 का एशिया कप जिसमें हमारे महान पूर्वज जो बैट्समैन होते थे जिन्होंने 82 रन का मेरे ख्याल से टारगेट दिया था इंडिया को। अब जब जाहिर है महान पूर्वज बुजुर्गों की परंपरा ऐसी थी तो उसी परंपरा पे आजकल के भी हमारे बैट्समैन चलते हैं ना। लेकिन उस टारगेट को भी मोहम्मद आमिर तबाहकुन बॉलिंग करके डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया के उसने जल्दी आउट भी कर दिए थे 2-3, लेकिन विराट कोहली ने आके उस प्रेशर सिचुएशन में मैच जितवाया था। और फिर ये इसी के साथ 2015 के वर्ल्ड कप में भी इसने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना दी थी। अब देखो फिर यहाँ पे देखो, इंडिया के 23 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, पाकिस्तानियों को फिर उम्मीदें लग रही थी, और इस बंदे ने उस प्रेशर में आकर 34 बॉलों पे 50 करके फिर पाकिस्तान को कूट दिया था। फिर ये पिक्चर देखो 2023 एशिया कप की, इसमें भी कोहली हमारे खिलाफ सेंचुरी बना के खड़ा है। फिर ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप, ये तो किसी को भी नहीं भूल सकता, जो कोहली ने 82 मारा था। हालांकि मुश्किल तरीन पिच थी, लेकिन कोहली ने आकर कूट दिया था पाकिस्तान को। फिर अभी ताजा ताजा सूरत हाल देख लो, ये 111 बॉलों पे सेंचुरी इसने फिर बना दी अभी 2025 में भी। साल बदले दिन बदले, लेकिन उस बंदे ने दिखाया कि मुश्किल सिचुएशन में जो बंदा आकर मैच जितवाता है, असली किंग वो होता है। अब इसमें कुछ तस्वीरें तो मिसिंग भी है, मुझे लगता है 2019 में भी इसने कूटा था शायद पाकिस्तान को। 2021 में जब हारे थे तब भी इंडिया की टीम लड़खड़ाई हुई थी, ये बंदे ने आके परफॉर्म तब भी किया था। ये बंदा जो पिछले इतने सालों से मैचेस जितवाता आ रहा है और हम इसको किंग नहीं मानते, हमें लगता है कि बाबर किंग है। बाबर का भी पहले चलो हम इस गलत फहमी में थे ना कि नया नया है, अभी तो भाई उसको 10 साल हो गए। 10 साल में कितनी ऐसी तस्वीरें हैं बाबर। एक 2021 के वर्ल्ड कप वाला जो उसने इंडिया के खिलाफ किया था, वो भी सिर्फ 150 का टारगेट था, और वो रिजवान वाली बात है कि बस मोमेंटम बन गया था दोनों का। इतने 10 सालों में तो एक का तुक्का भी लग जाता है भाई, किसी मैकेनिक, किसी ड्राइवर, या हम छक्का मार की जो ऑडियंस हम लोग, हमें भी तुम 10 साल खिलाओ ना, 10 साल में एक का तो हमारा भी तुक्का लग जाएगा। ऐसे थोड़ी किंग बनता है यार। अच्छा, अभी इस रिसेंट मैच में भी कोहली ने जो डाइवें लगाई, उसने जो रनिंग की, वो रिजवान ने हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोली नहीं ये बात कोहली के बारे में कि देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी फिटनेस देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि ऐसी फिटनेस हमने तो नहीं देखी, मुझे तो नहीं पता था, इससे पहले मुझे नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह की मेहनत आप करेंगे तो अल्लाह पाक कामयाबी भी देते हैं, और अगर इस तरह का हार्ड वर्क खुदा न खास्ता कभी मेरे कप्ताना मेरी जानों को करना पड़ गया तो वो तो बेहोश हो जाएगा। अब रिसेंट कुछ अरसे में जब बाबर का पेट निकला हुआ हमने देखा तो हम खुद शौक हुए कि यार इसको हम पूरे पाकिस्तानियों ने किंग बनाया हुआ, और ये देखो किंग का ऐसे पेट निकला होता है यार। और परफॉर्मेंस भी आप लोगों के सामने, जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी ये बातें की है। शोएब अख्तर की रिएक्शन देख लेते हैं। ये हारने के बाद शोएब अख्तर ने भी ये बात बोली कि विराट कोहली किसकी लेगेसी को फॉलो कर रहा है, सचिन तेंदुलकर की, जिसकी 100 सेंचुरियां, और ये हमारे वाला किसकी लेगेसी को फॉलो कर रहा है, जो खुद टुक टुक था। अब टुक टुक का मतलब आप समझते ही हैं, मिसबा भाई जाहिर है, वो जो अक्सर मैं वीडियोस में कहता है ना कि बुजुर्गों की परंपरा, पूर्वजों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो वो पूर्वज हमारे वही थे। जब वो टुक टुक थे तो जाहिर है फिर इन्होंने भी ऐसे ही करना है। शोएब अख्तर ने तो ये भी कहा कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड, कोई नंबर 1 नहीं, फ्रॉड है ये। फिर मोहम्मद हफीज का रिएक्शन था कि क्रिकेट का असली किंग जो है वो वाकई में विराट कोहली है, बाबर कोई किंग शिंग नहीं है। ये पीआर के चक्रों से बाहर निकलना चाहिए, पीआर की वजह से किंग बना हुआ है। पीआर मतलब यही कि जरा पैसे शैसे देकर जानबूझकर अपनी हाइप क्रिएट करवाना, सोशल मीडिया इधर उधर। फिर वो इंडिया का बड़ा फेमस जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उसने भी ये रिएक्शन दिया कि यार एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि शायद बाबर किंग है वाकई में, और ये बहुत तबाही करेगा आगे, लेकिन मैं गलत था। ये सिर्फ रन्स बनाने की वजह से हमें किंग लगने लग गया, हालांकि सिर्फ रन्स बनाने से बड़ा बैट्समैन नहीं बनता, वो मैचेस जितवाने से होता है। आपने मोहम्मद आमिर को देखा था, उसको कई दफा गालियां पड़ी हैं, किस वजह से कि वो बाबर को बोलता था कि ये स्लो खेलता है, उस वजह से उसको कितना हेट मिला है। हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसने बाबर के लिए ट्वीट भी किया कि ये रन्स करेगा, लेकिन अगर रियल मैच विनर की बात है और बड़े बैट्समैन की बात है तो वो गालियां खा लेता है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि बाबर कोहली से बड़ा बैट्समैन है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि बाबर ने मैचेस भी नहीं जितवाए, कोई आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसकी इतनी हाइप क्यों बनी हुई है? उसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, स्टैंडर्ड लो है हमारा।
एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अब हमारे बैट्समैनों का आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेलते नहीं है। 30 बॉलों पे 9 बना लिए, 40 बॉलों पे 15 बना लिए। जब इतनी घटिया क्रिकेट हो रही होती है, एक कमरान गुलाम आ गया, कोई तैयब ताहिर पकड़ लिया जो 100 मैचेस में 150 बनाकर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाता है इन लोगों का। जब ऐसे बैट्समैन है हमारे पास, रिजवान साहब आ गए, टुक टुक लगा दी। इस तरह के बैट्समैनों में जब बाबर आके 2-4 कवर ड्राइवें मार देता था, 30-40 बना लेता था, तो हमें लगता था वाह यार, मतलब हम अपनी तरफ से डूबने वाले होते थे। तो कहते हैं ना कि जब डूबने वाले को तिनका मिल जाए उसके लिए वही बड़ी बला होती है। तो इसलिए हमने इसको किंग बना दिया कि यार इतनी घटिया क्रिकेट में 2-4 चौके मार लेता है, चलो यही किंग बना लेते हैं। जैसे बंगाली भाई हैं हमारे, उन्होंने भी अपने 2-4 बंदे किंग बनाए हुए हैं ना। हालांकि कौन सी उनकी टीम है, मुशफिकुर रहीम उधर किंग है उनका भी। पता है कड़वा सच क्या है, पाकिस्तान में बैटिंग का कोई टैलेंट शैलेंट नहीं है, सिर्फ गप्पे हैं। कोई इक्का दुक्का गलती से कभी मिल जाए साइम अयूब जैसा, अदरवाइज कख भी नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमेशा हमारे लोग ये चिल्लाते हैं कि सिलेक्शन गलत हुई, इसकी बजाय उसको आना चाहिए था, उसकी बजाय इसको आना चाहिए था। मैं लिख के देता हूं कि ये कड़वा सच यही है कि अगर इसकी बजाय उसको जो बाहर बैठा होता है टीम से, उनको भी खिलाते ना, उन्होंने भी यही चंद चढ़ाना था। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है भाई, ये कड़वा सच हम मानते नहीं है। ये कोई शाहिद अफरीदी जैसा, अब्दुल रजाक जैसा फेयरलेस बंदा आके शुरू से कोई डंडा शंडा चलाए छोटों पर, वो नीचे से कोई छान के ले आए, तब ये ठीक हो सकती है। अदरवाइज टुक टुक माइंडसेट ही है, जैसे हमारे पूर्वज थे वैसा ही है। तो ऐसी क्रिकेट में जब बाबर 2-4 चौके लगा देता है तो इसलिए हम उसको किंग बना देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी ये पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में जब रिजवान सऊद भाई बैटिंग कर रहे थे, तो ये लोग इतना लड़खड़ा रहे थे, रिजवान इतनी पलसीटियां मार रहा था, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, अभी बेहोश होगा, अभी मरेगा, अभी आउट होगा। इतना मतलब ऐसा लग रहा था मौत के कुएं में खेल रहे हैं ये लोग। तो वहीं पे आगे जब खुश दिल ने को 35-40 रन बना दिए, बॉलें भी ज्यादा जाया नहीं की, तो हमें लगा वाह। और आखिर पे वो हिटिंग की कोशिश कर रहा था, और वो पावर हिटर है, उसको मारना चाहिए था, लेकिन उससे नहीं लगी, एक आध लपेड़ा लगा बस। लेकिन ये जो वो 35-40 कर गया, इसकी वजह से भी 2 साल उसका टीम में कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। मैं लिख के देता हूँ, वो नहीं जाने वाला अब कहीं। अगर वो बंदा 3 से 4 छक्के और मार जाता ना इंडिया के खिलाफ, मैं कसम से बोल रहा हूं कि ये किंग का ताज अब तक उसके सर पर रख दिया जाता कि बस ये तो किंग है। बाकी मैच जीते हम हारे, मैच गया तेल लेने। उसी के मुकाबले में इंडिया की तरफ आते हैं, उनका श्रेयस अय्यर 50 करके गया ना, हालांकि उसने बॉलें भी जाया नहीं की, तेज 50 की, लेकिन श्रेयस अय्यर की कोई बात ही नहीं कर रहा। वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई जानता ही नहीं है। हर बंदा बात कर रहा है विराट कोहली की, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि उनके लिए 40-50 कोई मैन ही नहीं रखते। तो ये है मेन रीजन जिसकी वजह से बाबर को हाइप मिली हुई है कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप में जो आता है एक से घटिया तरीन खेलता है, उनमें आगे जब बाबर साहब 2-4 कवर ड्राइवें मार लेते थे तो हम इसको किंग बना देते थे। अदरवाइज इसने कोई इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं जितवाया। और अब माशाल्लाह पीएसएल आने वाली है और इसमें हमारे भाई धूम मचाएंगे, सेंचुरियों पे सेंचुरियां होंगी। जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली आईपीएल में हो सकता है वो रन ही ना बनाए, उसकी टीम जाती नहीं आगे, लेकिन जब भी कोई प्रेशर मैच आएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देख लो, अगर अभी भी किसी को लगता है कि विराट कोहली के बारे में ऐसी बातें हैं खाली, वो पूरे वर्ल्ड कप में सही नहीं खेला। फाइनल सबसे मुश्किल तरीन वक्त था 24 का फाइनल जो इंडिया जीता, उसने मेरे ख्याल से 76 के कितने रन किए थे। अब बताओ, अब वो सिर्फ इंडिया का है, इसकी वजह से हम उसको गालियां देते रहे तो ये बहुत गलत बात है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को बुरा भला बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ से चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो क्रिकेट का असल लेजेंड है उसकी लेगेसी पर हम ऐसे बंदे को तरजीह नहीं दे सकते जिसने इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा मैच जो होता है वो जब आया है तो उसने हमेशा से कौम को मायूस किया है। तो बहरहाल कोहली सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस जनरेशन का सबसे बड़ा बैट्समैन है मुझे लगता है। तो बस यारो, इस वीडियो में इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।